हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ माई एसक्यूएल। यार मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि एसक्यूएल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, एसक्यूएल के अलग अलग फीचर्स क्या हैं एंड एसक्यूएल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। वो सब काफी इंपॉर्टेंट था, एक बार आप उसको देख सकते हैं। एंड अब सबसे पहले बात आती है यार, जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यार ये क्वेश्चन आता है कि हमें डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी। यार देखो, जैसे हमने आपकी रिलेशन अलजेब्रा में काफी सारी टेबल देखी थी। मैं अगर एक स्टूडेंट टेबल मानता हूँ, उसमें लेट्स सपोज आपके 3 फील्ड है, एक है रोल नंबर का फील्ड, एक है नेम का फील्ड एंड एक है आपके मोबाइल नंबर का फील्ड। आपको पता है यार, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है एंड नेम वाले फील्ड में सिर्फ और सिर्फ आपकी कोई कैरेक्टर वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हर कॉलम का अपना कुछ लिमिटेशन है कि उस कॉलम में कुछ पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं मोबाइल नंबर में कोई कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई एसक्यूएल डेवलपर कोई भी टेबल क्रिएट करता है तो वो टेबल क्रिएट करते समय ही उन सारे कॉलम्स के पहले ही डेटा टाइप डिक्लेयर कर देता है कि इस वाले कॉलम में इस टाइप की वैल्यू इंसर्ट होगी, जिससे कि जब हम बाद में कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो मैं उसी टाइप की वैल्यू को वहां पर इंसर्ट कर सकूं। ठीक है, अब देखो बात एक क्या है कि यार आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस हैं। जैसे यार एक है आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस, एक है आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, एक है आपका ओरेकल डेटाबेस। हर डेटाबेस के अपने कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यार मैं वो बता रहा हूँ आपको माई एसक्यूएल के डेटा टाइप्स। हर डेटाबेस के थोड़े थोड़े अलग हैं, मतलब रहेंगे सेम ही, बस थोड़ा बहुत इनका सिंटैक्स चेंज रहता है। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज कर रहे हो तो उससे पहले एक बार उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख लेना कि वहां पर कौन कौन से आपकी डेटा टाइप यूज होते हैं। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहला है माई एसक्यूएल डेटा टाइप आपका कैरेक्टर। इसका सिंटैक्स है कैर ब्रैकेट में साइज। अब अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर क्या सिग्निफाई करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकता हूं, मतलब सिंपल कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, मतलब सिंपल एक कैरेक्टर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं उस कैरेक्टर में कोई कैरेक्टर भी इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई न्यूमेरिकल डिजिट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर ही इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे मैं अपना इंटीजर वैल्यू भी इंसर्ट कर सकता हूँ। बस बात यह है कि ये आपका फिक्स साइज का होता है एंड ये मैक्सिमम आपका 255 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम 255 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। अब हमें जितने कैरेक्टर का डिक्लेयर करना है तो मैं यार वहां पे उसका साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। सेकंड है आपका वेर कैर। वेर कैर साइज, वेर कैर और कैर में यार इतना अंतर है कि वेर कैर आपका फिक्स नहीं होता, मतलब ये आपका डायनेमिक होता है, ये आपका चेंज हो जाता है। बल्कि जो कैरेक्टर वाला डेटा टाइप था ये फिक्स था कि हमें यहाँ पे पहले ही फिक्स करना पड़ रहा था, बट साइज तो यहाँ पे भी दे रहे हैं, तो फिर ये फिक्स क्यों नहीं है बताता हूँ। एक्चुअली बात क्या है, वेर कैर आपका मैक्सिमम कर तो सकता है 255 कैरेक्टर ही होल्ड, बट अगर इन केस अगर मैंने किसी केस में 255 से ऊपर कैरेक्टर उसमें इंसर्ट कर दिए तो वो आपका टेक्स्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो वेर कैर से फिर आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी हम पहले ही एक साइज डिक्लेयर कर देते हैं जितने साइज का हमें वेर कैर चाहिए। मैंने बता दिया अगर उस साइज से हम ऊपर का वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड है यार आपका इंटीजर डेटा टाइप। ये वही डेटा टाइप है जो हम अपनी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंसर्ट करते हैं, यूज करते हैं। इंट ब्रैकेट में उसका साइज में डिक्लेयर करना होगा कि मुझे कितने साइज का मैं यूज कर रहा हूँ। उसकी रेंज वही है, अगर आपका साइंड है तो -2147483648 से 2147483647, और अगर साइंड है तो 024294967295। ठीक, नेक्स्ट है आपका डबल ब्रैकेट में साइज कोमा डी। डबल यार, डबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसमें मैं आपकी लार्ज इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट कर सकता हूं विद फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है विद फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट तो मैं वहां पे आपका डबल डेटा टाइप यूज करता हूं। वहां पे यार साइज में मैं बेसिकली डिक्लेयर कर दूंगा कि उसका साइज क्या है एंड डी डिनोट करेगा कि कितनी डेसिमल के बाद आपका वहां पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेट। एक डेट डेटा टाइप है, डेट में मैं डायरेक्टली अपनी डेट को इंसर्ट कर सकता हूँ, बट उसका फॉर्मेट है पहले ईयर देन मंथ देन डे। एक है डेट टाइम। डेट टाइम से हम डेट एंड टाइम दोनों चीज एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें डेट का फॉर्मेट यही है, एंड टाइम का है यार पहले आवर फिर मिनट फिर सेकंड, और लास्ट है आपका ईयर। ईयर डेटा टाइप में मैं आपका कोई ईयर इंसर्ट कर सकता हूँ। उसका फॉर्मेट आपके दो हैं, एक है यार कि आप उसको 2 डिजिट फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने 4 डिजिट में ईयर की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये हैं आपके डिफरेंट
डेटा टाइप्स ऑफ माई एसक्यूएल। मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करोगे तो उससे पहले एक बार उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेना कि उसमें डेटा टाइप के सिंटेक्स क्या क्या अलग हैं, और थोड़ा बहुत जो अंतर होगा उसको आराम से वहां से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डेटा टाइप के ऊपर, वो बताता हूँ। क्वेश्चन तो वैसे वो ओरेकल डेटाबेस का है, बट वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछाता है, तो एक बार सोचो दे लेते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है यार कि वेरकेर और वेरकेर 2 में क्या अंतर है। आपके ओरेकल डेटाबेस में वेरकेर एंड वेरकेर 2 दो डेटा टाइप है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन कंपनी बहुत ज्यादा बार पूछती है, तो समझते हैं। वेरकेर यार आपका मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है, और वेरकेर 2 आपका 4000 कैरेक्टर्स यूज कर सकता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस है यार कि जो वेरकेर है वो आपकी अगर कोई नल स्ट्रिंग है तो उसके लिए भी स्पेस यूटिलाइज करता है, मतलब इट यूजेस स्पेस फॉर नल। ठीक है, बट जो वेरकेर 2 है यार ये कोई ऐसा स्पेस यूज नहीं करता है, इट डज नॉट यूज एनी स्पेस फॉर नल। क्या मतलब है इसका, लेट सपोज मैंने डिक्लेयर करा वेरकेर ऑफ 15 और यहाँ पे डिक्लेयर करा मैंने वेरकेर 2 ऑफ 15, मतलब 15 उसका साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये कुछ एक 15 साइज का एक ब्लॉक ले लेगा और यहाँ पे भी 15 साइज का ब्लॉक ले लेगा। ठीक है, मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया 15, बट लेट सपोज इंसर्ट करते हुए मैंने दोनों में आपकी 10 इंसर्ट करा, मतलब 10 डिजिट का ही कोई डेटा इंसर्ट करा, मतलब मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 डिक्लेयर करा, आगे खाली पड़े हैं, और यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे डिक्लेयर करा है आपका, इसमें आपके आगे खाली पड़े हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, वेरकेर में तो जो इसके साथ खाली पड़ा है वहां पर वो आपका नल इंसर्ट कर देगा। ठीक है, बट वेरकेर 2 में ये चीज अपने आप हट जाएगी, मतलब जितना हम यूज करेंगे उतना ही स्पेस रहेगा, आपका फालतू का स्पेस हम यूज नहीं करेंगे। तो यही बोला मैंने कि जो आपका वेरकेर है वो बेसिकली आपका नल स्ट्रिंग के लिए स्पेस यूटिलाइज करता है, बट आपका वेरकेर 2 नल के लिए स्पेस यूटिलाइज नहीं करता। तो यार ये डिफरेंस है। अब बात होती है कि ओरेकल ने इन दो डेटाबेस को अलग अलग करा क्यों, मतलब वेरकेर और वेरकेर 2 इन दोनों डेटा टाइप को उन्हें अलग अलग रखा क्यों। यार उन्होंने अलग इसलिए रखा जिससे कि वो वेरकेर की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सके, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है भाई, जैसे मैंने क्या देखा था कि अगर मैं एक 15 साइज का वेरकेर मैंने डिक्लेयर कर दिया और मैं इंसर्ट करते हुए 10 ही इंसर्ट करी तो बाद के 5 में वो नल इंसर्ट कर देता है, बट वो यहाँ पे तो करता ही नहीं। तो वेरकेर 2 से मैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी मेरी स्ट्रिंग नल है और कौन सी एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन नल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक सर, इसलिए ओरेकल ने वेरकेर एंड वेरकेर 2 दो डेटा टाइप अलग अलग यूज करे थे। सर इसको आप एक जगह नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वेरकेर एंड वेरकेर 2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से आपका जो अब मेन कंसेप्ट है सारा एसक्यूएल का, जिसे हम देखेंगे स्टार्ट करेंगे कि हम एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उस टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, एंड देन उस डेटा को कैसे हम रिट्रीव करते हैं विद द डिफरेंट ऑपरेटर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।